भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के कड़ी में हम लोग जो है संवैधानिक विकास को पढ़े। संविधान विकास के बाद जो हम लोग जो है संविधान सभा को पढ़े। संविधान सभा के बाद संविधान की प्रक्रियाओं को पढ़े। उसके बाद जो हम संविधान की विशेषताओं को पढ़े और आज हम लोग जो राष्ट्र प्रतीक को पढ़ेंगे। पिछला वीडियो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई की अनुपात जो है 3:2 होता है, 3:2 होती है। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है केसरिया, उसके नीचे सफ़ेद और उसके नीचे हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में, सफ़ेद पट्टी जो होती है उसके बीच में जो है 24 तिलियाँ वाली जो एक गहरे नीले रंग की जो है चक्र होती है। 22 मार्च 2018 को जो है कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में देश के सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। मूलतः स्तंभ में जो है 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के ओर से पीठ किए हुए खड़े हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में जो है एक धर्म चक्र है। धर्म चक्र में जो 24 तिलियां हैं जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर घोड़े आदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे जो है मुंडकोपनिषद के सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखी गई है, क्योंकि इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। राष्ट्रगान जो है मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है, जिसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसको जो है मूलतः हिंदी में जो है जनगण मन के हिंदी संस्करण जो है संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में जो है इसका गायन किया गया और राष्ट्रगान का जो है गायन की अवधि लगभग जो है 52 मिनट्स होती है, यानी 52 सेकंड्स होती है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत जो विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। वंदे यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जो कि मूलतः संस्कृत में लिखी गई। स्वतंत्रता संग्राम में जन जन की प्रेरणा स्रोत थी, उसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह पहली बार जो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पशु। बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का, जिसे शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती एवं अपार शक्ति के लिए राष्ट्र पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। देशों में बाघों की घटती प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कई राज्यों में जो अनेक बाघ अभयारण्य का स्थापना किया गया। राष्ट्रीय पक्षी मयूर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है, जो हंस आकार की होती है। इसके पंखें जो होती है रंग बिरंगी होती है। इसकी गर्दन जो है लंबी होती है। आंख के नीचे जो सफ़ेद निशान होते हैं। सर पर पंख के आकार की एक कलगी होती है। भारत में जो है मयूर भारतीय महाद्वीप के सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से जम्मू कश्मीर, असम से पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाई जाती है। भारतीय वन अभयारण्य वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को भी पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। यह पुष्प पवित्र होता है। यह भारतीय कला एवं पौराणिक साहित्य में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा। राष्ट्रीय फल जो है आम है। उष्णकटिबंधीय देशों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल आम है। इसकी खेती व्यापक पैमाने से भारत में की जाती है। भारत में जो आम जो है अनादिकाल से जो प्रचलित है। भारत में जो आम अनादिकाल से प्रचलित है।
अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हैंसांग ने भी इसका स्वाद चखा और इस फल को सराहा था। गुलाम बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 1000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लक्खी बाग के रूप में आज भी जाना जाता है। जो बिहार का लक्खी बाग है, जो जिसको जो है अकबर के द्वारा लक्खी बाग में जो है ये 10,000 पेड़ों का आम के पेड़ लगाए गए वहाँ पे। राष्ट्रीय नदी, भारत का जो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार के पास जो है मैदान में आने के बाद जो है यह पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो उसमें जो है गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र में जाके मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका उद्भव जो है गंगोत्री के हिमनाद से होती है, जो भागीरथी, वहाँ पे जो भागीरथी के नाम से जाना है। उसके बाद जो हरिद्वार में जो है, यानी कि गंगा के नाम जो है हर जगह अलग अलग होते हैं। गंगा का मैदान जो है विश्व में सबसे अत्यधिक जो उपजाऊ भूमि है, लगभग इसका लगभग विस्तार जो है 1 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, हमारे जो हमारा राष्ट्रीय पशु जो एशियाई हाथी है, जो 10 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड की जो है राज्य के चिन्ह भी है। राष्ट्रीय खेल की बात करें, राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर भारतीय हॉकी फेडरेशन का स्थापना किया गया। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना, गैर यूरोपीय सदस्य, भारत जो है गैर यूरोपीय पहला सदस्य बना। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि मुद्रा को, राष्ट्रीय मुद्रा या प्रतीक चिन्ह, मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है, भारतीय रुपयों का जो है 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। रुपये का नया प्रतीक जो है देवनागरी लिपि में र और रोमन लिपि में आर से मिलकर बना।